रोहित की दो बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हैं, 11 वर्ष की नंदिका और काशी 4.5 वर्ष की, जो ये तितली बन करके यहाँ घूम रही है, जिसको अभी कुछ भी नहीं पता। मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ उनको। वो दादाजी के पास आती है, हाथ मुट्ठियां बंद करती है और दादाजी को कहती है, दादाजी आपको रंग लगाती हूँ। उसको पता ही नहीं है। और आते ही अब सबसे पहले यहाँ ताऊ जी को कहने लगे, ताऊ को पुष्प चढ़ा दूं। तो सबसे पहले श्रद्धांजलि काशी ने ही दी है, जिसको कुछ भी नहीं पता अभी तक। वो खेल रही है हम सब के बीच में, और प्रकृति ने ऐसा वज्रपात परिवार पर किया। लेकिन प्रकृति और भगवान को दोष नहीं दिया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि इसी विद्यालय में 9वीं कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई की। बराबर में साथ का एक विद्यालय है, श्रीमद् भगवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिसको बड़ा गीता विद्यालय भी कहते हैं। वहाँ पर 11वीं 12वीं की परीक्षा पास की। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उन्होंने डिग्री ग्रेजुएशन किया, और मास कॉम करने के लिए गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में उन्होंने प्रवेश लिया। मैं कल से कई सारी वीडियो उनकी देख रहा हूँ, तो ध्यान में ये आता है कि जीवन का ऐसा कौन सा पहलू है जिसका वर्णन किया जाए और इसको छोड़ा जाए। मेरी वाणी में ना तो वो शब्द हैं, ना वो साहस है कि उनके व्यक्तित्व का उल्लेख कर सकूं। और सच मानिए, हम सब जानते हैं कि पिछले 5, 6, 7 दिनों में जितने हम सब कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, अन्य अन्य संगठनों के लोग बैठे हैं, तो कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन ऐसा कोई दुखद समाचार ना मिलता होगा। भगवान से प्रार्थना करके सोते हैं कि हे भगवान, सुबह उठेंगे तो कोई ऐसा समाचार ना सुनाए। लेकिन प्रतिदिन 2-3 ऐसे समाचार मिलते हैं जो असहनीय हैं, और ऐसा ये इस समय काल का चक्र चल रहा है। तो मैं अधिक समय नहीं लूँगा। श्री रोहित जी लगभग 20 वर्ष से पत्रकारिता के जगत में उन्होंने एक नाम अपना कमाया। कल अपने समाज के, शहर के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता बाबूजी से मिलने के लिए आए, अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए आए। उन्होंने एक वाक्य बोला, वो वाक्य मुझे अंदर तक चीर गया। कहने लगा कि पुत्र ने पिता को जितना सुख दिया, उससे कहीं अधिक दुख दे गया। ऐसा वो जो वाक्य जब मेरी कानों में पड़ा तो मुझे सहन नहीं हो पाया। तो 20 वर्ष का ऐसा उनका पत्रकारिता जगत का नाम, और पत्रकारिता जगत में जीवन मूल्य स्थापित करने का काम, पत्रकारिता जगत की एक लाइन जिन्होंने खड़ी की, ऐसे हमारे बीच में से रोहित जी चले गए।